आज हम उस टाइम के बारे में बात करने वाले हैं जब हर एक छोटे चेतन की तरह मैंने भी एडवर्टाइज की रीलें देख के सर्च किया था हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फास्ट। ऐसे स्क्रॉल करते करते मुझे एक वीडियो मिलती है जिसमें ऑनलाइन शू सेलिंग के बारे में बताया गया था, ड्रॉप शिपिंग बेसिकली। मेरा तब उतना दिमाग था नहीं, मुझे लगा कि दुकानदारी करना सिखाएंगे, बट स्टिल मैंने क्लिक कर दिया और उसमें मुझे पता चला ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। अगर तुम्हें नहीं पता है कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है तो मोटा भाई आज तुम्हें खुद समझाएंगे। मान लो कि तुमने कहीं से 400 रुपए की कोई चीज देखी है और तुम्हें लगता है कि ये महंगी बेची जा सकती है। तुम उसे 800 रुपए का अपने इंस्टाग्राम पे या वेबसाइट पे डाल देते हो और जब भी तुम्हें कोई ऑर्डर आता है डायरेक्टली वो तुम्हारे घर पहुंचे या दुकान पे पहुंचे सीधा ही कस्टमर पे शिप हो जाता है और जो बीच में 400 रुपए बचते हैं वो तुम्हारे हो जाते हैं। तो मैंने जब ये बिजनेस आइडिया सुना ना भाई, मुझे लगा था कि अगला अंबानी घर का अगला एंड्रू टेट मैं ही हूँ। तो इसी एंड्रू टेट बनने की जर्नी में मैंने खोली अपना पहला इंस्टाग्राम ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट, जिसका नाम मैंने किक्स दुकान रखा। मुझे पूछना मत क्यों रखा, लेकिन मैंने रखा एंड हमने स्टार्ट कर दी अपनी पहली ड्रॉप शिपिंग की जर्नी। तो पहला स्टेप इसमें था कि मुझे एक ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली वेंडर जैसे कि मीशो और रोपोजो हैं वहां से फर्स्ट कॉपी शू का प्रोडक्ट ढूंढना था जिसको मैं बढ़िया प्राइस पे आगे बेच सकूं। तो मैंने सर्च किया नाइक शूज, एडिडास शूज, ब्ला ब्ला ब्ला, तो और मैंने 2-3 प्रोडक्ट फाइनल कर लिए। बहुत मुश्किल से, बहुत भद्दे दिखने वाले थे लेकिन मैंने कर लिया। एंड असली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मैंने बाद में यूज की जो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो एक्चुअल बिग ब्रेन थिंग जो मैंने यहाँ पे की कि जो मैंने इंस्टाग्राम पे फोटोज एंड वीडियोस डालने थे वो सीधा मीशो रोपोजो से लेने की जगह दूसरे जो एक्चुअल शॉप के अकाउंट है ना जिन पे पड़े होते हैं शूज और जो ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं उनसे लिए। बिग ब्रेन। तो ऐसे ही करते करते मैंने जो मेरे 2 मेन प्रोडक्ट थे, ब्लैक कलर का नाइक एयर जॉर्डन और दूसरा था प्यूमा रोमा का एक शूज था, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था लेकिन ये फाड़ चला। मैं इनके बढ़िया बढ़िया फोटोज एंड वीडियोस निकाल के अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देता हूँ एंड बाद में शुरू होती है एक्चुअल चीज जो थी मार्केटिंग। तो बहुत बड़ा दिमाग जो कि मेरा है ही उसको यूज करते हुए मैंने एक और स्ट्रैटेजी लगाई कि 1-1.5 लाइन ही दिखती है कैप्शन की, तो उसमें मैंने जो 2 मेन चीजें लोगों को होता है ना कि कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, रिटर्न पॉलिसी है, दोनों चीजें मैंने लिख दी। मैं अपनी कैप्शन भी शो कर दूंगा कैसे मैंने लिखी, थोड़ी छपरी सी लगती है लेकिन तब बहुत चली है। तो प्रोडक्ट कहाँ से आना है जो कि मीशो रोपोजो थे वो डन था, इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग जो करनी थी वो डन था, प्रोडक्ट मैंने बेचना क्या है वो भी डन था। तो मेन जो मोटा भाई को सोल्यूशन ढूंढना था वो था मार्केटिंग। अब यहाँ पे मैं थोड़ी कंट्रोवर्शियल सी चीज कहने वाला हूँ जो तुम्हें बहुत सारे 2 दिन में 1 लाख कमा वाले बंदे बताते होंगे, लेकिन फेसबुक एड से ज्यादा मुझे इसमें बूस्ट पोस्ट का फायदा हुआ। मतलब देखो यार, अगर तुम्हें फेसबुक ऐड नहीं चलानी आती है, तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है, तो बूस्ट पोस्ट इतना भी बुरा नहीं है मेरे ख्याल से। मैंने बूस्ट पोस्ट ही किया इस पूरे चैलेंज में एंड मेरे को बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। तो मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने पूरा दिमाग लगा के अपनी पूरी ऐड बनाई, मैंने इंटरेस्ट डाला, ये डाला, लोकेशन मैंने इंडिया भर दी क्योंकि भाई घर घर में पहुंचना चाहिए किक्स दुकान का ड्रॉप शिप्ड शू जो किक्स दुकान का है भी नहीं। इसी तरह मैंने अपनी पहली 80 रुपए की एड रन कर दी। तो मैं एक और चीज कहना चाहूंगा जो तुम्हारे मन में बहुत आई होगी कि गुनी भाई ब्रूकी के पास पैसे कहां से आए, 80 रुपए भी। तो तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे घर वालों ने मुझे नया नया गूगल पे बना के दिया था। हमारी एक स्कूल की ट्रिप जानी थी तो उसमें जाने के लिए मेरे को एक गूगल पे चाहिए था कि अगर जरूरत पड़ जाए पैसों की। तो उसमें मतलब बैंक अकाउंट बनाने के लिए 5,000 चाहिए एंड मतलब उसको मेरे घर वाले ने बोला था हाथ नहीं लगाना। अब मैंने उनको लगाया और बहुत अच्छे से हाथ लगाया एंड मैं आगे बताऊंगा क्या हुआ उनका। तो 2 दिन हमारी बहुत बड़ी ऐड चलती है जिसमें सिर्फ 160 रुपए लगा के मेरे को 22 मैसेज आते हैं। फेसबुक ऐड चलानी आती है मुझे, गाइस प्लीज बाय माय कोर्स। इन 22 मैसेजेस में एक बंदा राजस्थान का होता है जिसका अभी तक मुझे नाम याद है, अनुज कुमार। तो अनुज भाई को हमारे एक पसंद आ जाता है, प्यूमा रोमा वाला जो मैंने तुम्हें बताया था ना गुमनाम सा शू था, वो बहुत चला भाई। उसकी सेल होती है, वो मुझे पड़ता था 320 रुपए का वो शू था। उसमें से 60 के अराउंड वो कैश ऑन डिलीवरी का काटते थे, 380 का मुझे पड़ता था। एंड गेस व्हाट, मैंने उसको बेचा 650 रुपए में। तो अब हमें अपनी पहली सेल आ गई, तो यूनिट इकोनॉमिक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो 380 का हमें प्रोडक्ट पड़ा था, 188 के अराउंड हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट थी। तो मोटा मोटा हमें 550-560 के अराउंड इसकी कॉस्ट बैठी थी। एंड बाकी जो हमारे 90 रुपए बचे थे तो वो थे हमारे प्रॉफिट। लेकिन मेरे लिए वहां तब बहुत बड़ी बात थी कि मैंने 90 रुपए ऑनलाइन कमाए थे। तो मैं 15 दिन अपनी ऐड और कंटिन्यू करता हूँ एंड धीरे 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 मैं और प्रोडक्ट्स भी ऐड करता गया। जैसे मैंने ये 2 प्रोडक्ट ऐड किए एंड मैंने अपना थोड़ा मार्जिन भी बढ़ाना शुरू कर दिया। अब मेरे को आ गई थी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट वाली सेल स्किल। तो मैं अपनी टॉप क्लास बाबूराव स्टाइल प्लस स्किल्स ऐसे यूज करता था कि मैं हर एक बंदे को प्राइस भेजने के बाद अपनी स्टोर की वीडियो भेजता था जो ऑब्वियसली मैंने इंस्टा से चुराई थी। उसको भेजने के बाद मैं उसको कहता था कि कॉल पे बात करते हैं। कॉल पे मैं उसके साथ ऐसे बात करता था कि हम लोग एक बहुत बड़ा ब्रांड शुरू कर रहे हैं,
अभी हम लोग फर्स्ट कॉपी जो 1000-1200 में दे रहे हैं, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग, ये हम लोग कस्टमर इकट्ठे करने के लिए कर रहे हैं एंड एक्चुअल प्राइस बहुत आया है एंड लोग मान जाते थे। बट ऐसे ही करते करते मैंने 15 दिन के अंदर अंदर 12,000 की सेल जनरेट कर ली थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये देखो। इसमें से हमारा 1200 से 1300 के अराउंड एड कॉस्ट था एंड 50% के अराउंड हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट रहता था। तो मोटा मोटा मैं 4000 रुपया बना लिया था मैंने। तो इस टाइम पे भाई मेरी एंड्रू टेटवा वाली फीलिंग थोड़ी बढ़ रही थी कि मेरे स्केल करना चाहिए। तो मैं इसके बाद एड्स को अपनी बढ़ा देता हूँ, 160 रुपए की एड चलाना शुरू कर देता हूँ एंड मैं धीरे 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 करके मंथ के एंड तक 30,000 की सेल कर लेता हूँ। मुझे भी हजम नहीं हुआ था तब। 30,000 की इन सेल्स में से हमारा 2500-3000 के अराउंड का एड कॉस्ट था। 50% हमारा मतलब 15,000 के अराउंड हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट था एंड मोटा मोटा मैंने 11,500 रुपए बना लिए थे। तब मेरे लिए बहुत बढ़िया बात थी, लेकिन इसके 15 दिन बाद ही मेरा एड अकाउंट बैन हो गया था और मैं एंड्रू टेट से सीधा कमलेश टेट बन गया था। तो ये वो स्टोरी है कैसे मैंने अपने पहले 10,000 रुपए कमाए थे। इसके बाद मीशो में भी बहुत प्रॉब्लम्स आने लग गई। वो हर एक ऑर्डर को फेक ऑर्डर लेबल कर देता था एंड एड अकाउंट भी मैंने चला के देखी, वो पुराने एड अकाउंट वाले रिजल्ट्स मुझे मिले ही नहीं उसके बाद, तो मुझे बंद करना पड़ा। तो 5,000 जो मेरे पहले अकाउंट में थे उससे मैंने सीधा इसको 12,000 के अराउंड कर लिया था। 3,000 मैंने ज़ाया कर दिए थे इसको रिवाइव करने में, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो टूटे हुए कमलेश टेट को सैडली एक किक्स दुकान वाला बिजनेस बंद करना पड़ता है। फिर मैं और रास्ते ढूंढता हूँ पैसे बनाने के, जो मैं ऑब्वियसली आगे डिस्कस करेंगे। इस चैनल पे हम लोग रियल लाइफ चैलेंजेस भी करने वाले हैं, जैसे कि 7 डेज ड्रॉप शिपिंग, 7 डेज SMMA एंड मतलब इस चैनल पे हम लोग सब कुछ रियल रखने वाले हैं। अगर नहीं पैसे बन रही तो नहीं बन रही, ठीक है। तो होप यू गाइस लाइक मैं पहले 10,000 की स्टोरी, जो कि मैंने मतलब 30 दिन काम करके बेसिकली बनाया था। दिहाड़ी को हम लोगों ने हार्डली बीट किया था, लेकिन इट्स एन अचीवमेंट। इसी से मुझे पता चला था कि ऑनलाइन भी पैसे बन सकते हैं। मेरे घर वालों को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था कि इसका फोन ना छीना जाए एंड बैंक अकाउंट बंद ना करवाया जाए। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।